जिसका आहार विहार यथा योग्य है, युक्तता पूर्ण है, जिसका खान पान साधना के योग्य है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खाने से साधना भी खंडित होती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको पीने से तपस्या भी खंडित होती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाने पीने से भक्ति भी खंडित होती है। इसलिए आहार विहार भी हमारा निर्मल होना चाहिए, निर्मल आहार विहार। आहार विहार ऐसा हो, हम आहार क्यों करते हैं? जीने के लिए करते हैं। तो हम ऐसा आहार न करें कि हमारे आहार में किसी की मृत्यु हो। अगर हम मांस खाते हैं, तुम मछली खाते हो, अंडा खाते हो, मुर्गा खाते हो, गाय भैंसा खाते हो, तो तुम तो जीने के लिए खाते हो, लेकिन जिसको खाते हो उसको तो मार चुके हो। याद रखना, हर प्राणी तो जीना चाहता है, जियो और जीने दो, स्वामी महावीर भगवान का फार्मूला था। ये फार्मूला लेकर चलो तो ही आहार विहार स्वच्छ कहा जाएगा। भारत देश को स्वच्छ करने के लिए आज अभियान चल रहा है कि बाहर की सफाई हो जाए। और मैं भी चाहता हूँ कि आपका घर स्वच्छ हो, द्वार भी स्वच्छ हो, आपके बिस्तर भी स्वच्छ हो, चादरें भी स्वच्छ हो, गद्दे रजाई स्वच्छ हो, बर्तन भी स्वच्छ हो, आपके हाथ मुंह शरीर सब स्वच्छ हो, दांत भी स्वच्छ हो, लेकिन आपका खान पान भी स्वच्छ होना चाहिए। खान पान भी मलिन नहीं होना चाहिए। अगर खान पान स्वच्छ नहीं है तो याद रखना, बाहर की स्वच्छता आपकी जिंदगी को स्वर्ग नहीं बना सकती है। बाहर की स्वच्छता केवल बाहर का स्वर्ग है। अगर खान पान और मन की स्वच्छता है तो आपकी जिंदगी के भीतर भी स्वर्ग की रचना हो जाएगी। इसलिए खान पान की भी स्वच्छता लाइए। मांस मछली अंडा मुर्गा मत खाइए। तुम हिंदू हो, कहते हो कण कण में राम है, तो क्या अंडा मुर्गा बकरा में राम नहीं है? क्या मछली में राम नहीं है? क्या ये इनमें कण नहीं है? इसमें तो बहुत बड़ा कण है। बहुत बड़ा कण है तो बहुत बड़ा राम है। और मछली के काटोगे तो राम कट जाएगा, अंडा उबालोगे तो राम उबल जाएगा, बकरे को काट कर खाओगे तो राम को चबा डालोगे। याद रखना, जब कण कण में राम है तो अंडा मुर्गी बकरा सब में राम है। और जब सब में राम है तो ये मांस कैसे खा सकते हो? इसलिए मांसाहार छोड़िए, शाकाहारी बनिए, शुद्ध सात्विक जीवन जियो। जीव दया और आत्म पूजा करो। कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा, जीव दया और आत्म पूजा, ये नियम अपनाइए। और जीवा के स्वाद के वशीभूत हो करके मीट मछली मत लीजिए। नशे में बेहोश रहने की आदत को बढ़ा करके कृपया दारू मत पीजिए, क्योंकि दारू की जो गंध है वो भी बहुत बदबू आती है। दारू का स्वाद भी बहुत खराब, ऐसा पीने वाले बताते हैं। तुम ये मत समझना गुरुजी पी चुके इसलिए बता रहे। मैं नहीं पिया हूँ, मैं तो छुआ भी नहीं हूँ, लेकिन जो पीते हैं उनके मुंह से भी गंध आती है। पड़ोस बैठे तो गंध आती, बदबू आती है। लेकिन दारू का नशा तुम्हारे दिमाग को सोचने के लिए शांत कर देता हो, सोचता नहीं है। आपका माइंड सोचना जब बंद करता है तो तुमको लगता है कि हम बहुत सुखी हैं, इसलिए तुम दारू पी लेते हो। लेकिन जब नशा उतरता है तब पता चलता है कि सब बर्बाद हो चुका है, अब बहुत दुखी हूँ। अगर नशा करने से कोई सुखी हो जाता तो याद रखना, फिर कोई संसार में दुखी ही नहीं रहता। तो चाय पीने के बजाय सब दारू ही पीना शुरू करते। तब तो मैं भी बोलता टैंकर में पानी मत लाओ, दारू लाओ, सब पिए सुखी हो जाए। दारू पीने से कोई सुखी नहीं होता है, जुआ खेलने से कोई धनवान नहीं हो सकता, शराब पीकर कोई सुखी नहीं हो सकता। अटल सत्य नियम है जगत का, बिना गुरु ज्ञान के कोई महान नहीं हो सकता, महान नहीं हो सकता। इसलिए बहुत हिम्मत करके कोई एक व्यक्ति ने जय बोला है। ये 10,000 की भीड़ है, एक आदमी ने जय बोला है। जय बोलना भी कठिन है, क्योंकि इतने लोगों के बीच में शर्म भी लगती है।
और जय बोलने में थोड़ा गला में दम भी होना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूं कि तुम्हारा पेट खराब तो नहीं है? बोले हमको पता नहीं। बहुत सीधा है। 10 मिनट में मेरा पूरा सामान खोल के सेट कर देते हैं और 10 मिनट में सब समेट के बांध देते हैं। कोई लिस्ट विस्ट कुछ नहीं, और जो सामान जब मांगू 1 मिनट में निकाल कर देते हैं। और गठरी बांध चुके हैं तो भी कहूँ तो गाड़ी से खोल कर फिर देंगे, ये नहीं कहेंगे बंद गया तो नहीं दूंगा। हाँ, बिल्कुल गुरु की छाया बनकर रहते। वो संत बैठे खड़े हो, साहब बद्री साहब, ये बद्री साहब ये भी 10 साल से सेवा दे रहे हैं, और ये हमारे संत जी जो है भंडार की सेवा संभालते हैं। गणेश साहब ये भंडार और आरती पूजन की सेवा संभालते हैं। सबकी ड्यूटी है, कोई फ्री नहीं है, सब जिम्मेदार है। मेरी भी ड्यूटी लगी है और मेरे यहाँ सेटिंग बहुत अच्छी। अभी मैं गुरु का दर्शन करने गया था, अपने गुरु का दर्शन करने 8 जनवरी को गया था, 9 जनवरी को वापस आया एरोप्लेन से। तो मैं अपने संत जी से 1000 रुपये ले गया था अपने साथ, तो अपनी झोली में रख दिया था। तो जब लौटा मैं वहाँ से, 2-3 दिन में वापस करने को भूल गया। तो 3-4 दिनों के बाद मुझे इशारा मिला कि आपको जो 1000 रुपये दिए थे उसका हिसाब नहीं आया। और मैं भूल गया कि मैं ले गया था। तो मैंने कहा कि झोली से निकाल लो, वहीं रखा था वहीं रखा होगा, मैंने उसको खर्च ही नहीं किया, न छुआ हूँ, निकाल कर दे दिया। तो जो हमारा कैशियर है बहुत ऑनेस्ट मैन, ईमानदार, चुस्त, वो मेरे से भी हिसाब लेता है। और मुझे कभी ज़रूरत तो ऐसे पड़ती नहीं, पर हवाई जहाज़ से जाता हूँ तो 1000 इसलिए रख लेता हूँ ताकि साथ में जो साधु है वो कहीं ढीला ढाला हो, कोई जेब काट ले तो पता चले 1 रुपया भी नहीं। इसलिए मैं रख लेता हूँ कि नहीं तो बहुत डिस्टर्ब होगा, और किसी से मांगूँ तो बेइज्जती भी बहुत है, वहाँ देगा कौन, पहचान भी नहीं है, और पहचान भी हो तो ऐसे ठीक भी नहीं है। तो इसलिए रख लेता हूँ। तो वो साधु मेरे साथ गया था, वो भी 1000 उसके पास था, तो उसने तो 100 रुपये खर्च किए, कुछ लाया था बोतल पानी का खरीद कर। और हवाई अड्डे पर तो सब बहुत महंगा है, 1 बोतल पानी 100 रुपये का। तो हमने कहा, और वहाँ ले जाने देते नहीं पानी, नहीं यहाँ से तो फ्री ले जाए, वहाँ 100 रुपये का। लेकिन संत ये सब महान हैं, इनको सबको धन्यवाद है। आज मेरे पास में एक सज्जन आए थे, कह रहे थे संतों को मैं शाम को भोजन खिलाना चाहता हूँ, अच्छे से अच्छा भोजन खिलाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि भोजन भंडारा का सामान तो आ चुका है, अच्छा ही आया है, सब मैं देख लिया, सब्जी अच्छी, सब अच्छा है। तो बोले फिर? तो मैंने कहा आप एक काम करो, ये महात्मा लोग जो है इसके लिए आप उसी पैसे से कोई ज़रूरत हो दूसरी चीज़ ला दो। तो मैंने कहा 5-6 संतों के पास तो चप्पल नहीं है, वो ला दो, कोई उठा ले गया सत्संग में, क्या करें। और कुछ संतों के पास कंबल ओढ़ने का नहीं तो 5-6 कंबल ला दो। कुछ संतों के पास मंजन ब्रश जी भी नहीं तो वो ला दो। बोले आपके लिए? तो मैंने कहा मेरे लिए कुछ रहने दो। बोले नहीं ना, आपके लिए तो पहला नंबर जरूरी है। तो मैंने कहा मेरे लिए बिछाने की चादर ला दो, और मेरे लिए एक जो है 1 जोड़ी चरण पादुका ला दो। बोले ठीक है ला दूंगा। चरण पादुका व्हाइट कलर का मिलना कठिन है। याद रखना, भंडारा की सेवा तो प्राथमिक सेवा है, प्रथम स्थान है उसका। लेकिन अगर भंडारा कोई कर रहा है तो संत गुरु की सेवा में उनको जो भी ज़रूरत हो छोटे मोटे सामान की, वो लाकर दे देना। 6-7 महीने, साल 2 साल आपका सामान यूज करेंगे, आपको रोज आशीर्वाद देंगे, आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि संत आपके लिए ही जीवन जी रहे हैं। अब हमारा जीवन ऐसा है कि हम घर तो जाते नहीं, घर से ख़त्म रिश्ता जन्मभूमि से, और परिवार हम लोगों के पास रखते नहीं हैं, परिवार होता ही नहीं, परिवार बनाते ही नहीं, बिल्कुल निहंगम साधु। और 6 महीने हम आश्रम लौटते नहीं, 6 महीने आश्रम नहीं लौटता। नेपाल बॉर्डर से निकलता हूँ, अब मैं 1 मई को लौटूंगा। अब यहाँ से जाऊँगा
छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, उधर से फिर आऊँगा। तो फिर ऐसे ऐसे करते करते घूमते घूमते राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, फिर यूपी पहुँचूँगा, फिर नेपाल बॉर्डर अपने आश्रम पहुँचूँगा। तो आश्रम यूपी पहुँचूँगा 1 मई को, आश्रम शायद मैं 15 जून को पहुँचूँ। लेकिन मेरा जीवन आत्म कल्याण के लिए और इस लोक कल्याण यानी समाज के कल्याण के लिए है। खुद के लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के लिए जो जीता है उसी का नाम संत होता है। जो सभी के दुखों का अंत करता है, जीवन को बसंत बनाता है, वही संत होता है। बोलिए विधायिका जी। ऐसे मेरे आश्रम में रहूं तो वहां तो बहुत आराम है हमको। यहाँ हर तीसरे दिन अपना लोट कमंडल बांधो, सामान बांधो, इधर जाओ उधर जाओ, खड़र भड़र तमाम झंझट। आश्रम पर बहुत शांति आराम है। लेकिन मैं आराम करने के लिए संत नहीं बना हूं, विश्राम करने के लिए संत नहीं बना हूं। मेरे इस शरीर से, मेरी इस बुद्धि से और वाणी से अगर जगत के करोड़ों जीवों को शांति मिल जाए तो समझ लो संत बनना हमारा सार्थक है। करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए। मैं जब संत बना तो मेरी माँ ने कहा था, एक जगह पड़े मत रहना आश्रम में, कुटिया में घूम घूम पर देश दुनिया के अंदर प्रवचन सुनाना, और छोटे मोटे संत मत बनना, बड़े संत बनना और अच्छा ज्ञान देना, और कभी गलती मत करना, और लौट के घर मत आना, इधर घूम कर मत देखना। घर में जो रहेंगे वो घर चलाएंगे, और तुम संत बने हो, पूरी दुनिया के हो गए हो, अब इस घर तरफ मुड़कर मत देखना। ये माँ ने ज्ञान दे दिया था। मेरे गुरु ने कहा कि तुम अगर सत्संग करते हो तो अब आश्रम की तरफ भी बिल्कुल ध्यान मत देना। तुम जाओ, पूरे जगत के लिए जियो और संसार के लिए कुछ करो। ये आश्रम सब संभलता रहेगा, ये दिवालय ये सब झंझटबाजी में मत पड़ो। गुरु ने कहा इसका अधिकार भी मत लो, और उन्होंने मुझे कोई अधिकार भी नहीं दिया। बोले ये लोड आ जाएगा माइंड पर तो सत्संग की क्वालिटी गिर जाएगी, तुम फ्री रहो, और फ्री रह करके अच्छा अच्छा ज्ञान दुखी नर नारियों को सुनाओ, उनके दुख को दूर करो, घर घर के कलह कलेश को मिटाओ और सबको शांति दो जाकर, तब मेरे को खुशी होगी। मेरा गुरु 99 वर्ष का है, अब भी है। मैं उनके पास गया तो मैंने कहा गुरुदेव आपकी क्या इजाज़त है, अब आप बुजुर्ग हैं, मैं यही रहूं? बोले नहीं, मैं बुजुर्ग हूं या जो भी हूं, मैं मर जाऊं तो भी तुम जाओ, क्योंकि जो जिंदा है लोग उनको जीने की कला सिखाओ। हमारे गुरु की भी आज्ञा है गांव गांव में जाकर। एक बार किसी गांव में प्रवचन था उत्तर प्रदेश में, वहाँ पानी बहुत बरसा, तो मैं सब सामान ले करके और वापस चला गया आश्रम। आश्रम वहाँ से 80 किलोमीटर दूर था, तो मैं सोचा आश्रम जाऊँ, ज़्यादा पानी बरसा है, सब भर गया, अब यहाँ क्या करूँ, सत्संग तो होगा नहीं। तो वहाँ जब मैं गया तो मेरे गुरु ने कहा तुम यहाँ क्यों आए, पानी बरसा है, तो गांव वाले कहाँ गए वो सब? तो हमने कहा वो वही है। बोले वो नहीं डूब गए तो तुम क्यों भाग आए? कम से कम प्रवचन नहीं होता, तुम वहाँ रुकते तो लोग दर्शन तो करते, थोड़ा बैठते आपके पास में, बातें करते, तुरंत बांधो सामान फिर जाओ। अरे हमने कहा वहाँ बेइज्जती भी होगी, वापस आ जाओ। तो मैंने वहाँ फोन लगाया, मैंने कहा आप मेरे गुरु को समझा दो कि ज़रूरत नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, तो समझवा दिया। तब से कितना ही पानी बरसे, तूफान आए, लेकिन जहाँ प्रवचन करने जाऊँगा, चाहे प्रवचन हो या ना हो मौसम के कारण, लेकिन रहूँगा वहीं। और वास्तव में आयोजक ये भी चाहता है, प्रवचन तो सुनना चाहते हैं लोग,
लेकिन अगर प्रवचन नहीं हो सका मौसम बिगड़ने के कारण, तो लोगों की प्यास रहती है कम से कम उनके पास बैठूं, दर्शन करूं, बातें करूं, उनकी बातें सुनूं। तो हमको जाना नहीं चाहिए, वहीं रहना चाहिए, ताकि थोड़ा तसल्ली तो मिलनी चाहिए।